अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैथमेटिक्स। आज का लेक्चर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। एक्सरसाइज 1.2 का आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो बाकी पहली दो वीडियोस उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब बाकी क्वेश्चंस वहां से देखकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टाइम कोड है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने अगर कोई भी पार्ट देखना हो, सीखना हो, डायरेक्ट आप उस पार्ट पे वहाँ पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पे जा सकते हैं। पर आपके लिए एक यहाँ पे टिप ये है कि आप पहले स्टार्ट समझे लेक्चर का लाजमी। शुरू के 2 या 3 मिनट जस्ट हमने पहले सीखना है कि फार्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होना है और इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, तो ये एक फार्मूला है और ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तो आप पहले इनको सीखेंगे, फिर इसके बाद आप जो सा क्वेश्चन करना चाहें वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है और पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखेंगे क्या होता है। नंबर 1, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसके स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, उसके स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या होगा। इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। जी शाबाश स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको याद करवाना है मैंने। तो आपने एक चीज़ अब सीख लेनी है कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और एक बार खुद ज़बानी हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। कुछ रहता हो आप दोबारा वीडियो ओपन करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने बस ज़बानी प्रैक्टिस करनी है। यही पार्ट कर लें जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे इंशाल्लाह हम करेंगे। तो या फिर आप खुद को वैल्यू उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे और हम थोड़ा सा इजी मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए सीखते हैं। फार्मूला सीखेंगे आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा। प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है आपने और स्क्वायर रूट लिख देना है। स्क्वायर रूट लगा के आपने पहले लिखना है z मॉडुलस, जी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2। अब x पे आपने ज़रा तवज्जो करनी है। यहाँ x से मुराद आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। अगर आप यही फार्मूला a प्लस बी आयोटा में लिखते, ठीक है, तो आप यहाँ पे x की जगह पे फिर आपने a लिखना था। क्वेश्चन करते हुए आपने इसी चीज़ को ध्यान में रखना है बस। और प्लस आयोटा z मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब पहली बात, दोनों जजर लगे हुए हैं, इनमें फ़र्क क्या है, सिर्फ प्लस और माइनस का। यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है। ठीक हो गया, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। ये हमारा उस वक्त फार्मूला लगाना है जब आपके पास y के साथ यहाँ पे प्लस दिया गया हो या आयोटा के साथ प्लस, समझ लें। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और सेकंड फार्मूला क्या है, अगर z आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें y लेस देन 0 है, या आप अपने माइंड में ऐसा याद रख लें कि आयोटा के साथ अगर माइनस आ रहा हो, तो आपने ये सेकंड फार्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन में। इससे आंसर आपका ठीक आएगा। और डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे सेंटर पे माइनस आएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम है। ये लें क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स ये है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला। ये आपको मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर समझा दिया है। माइनस है तो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और z मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। और अगर y के साथ माइनस हुआ, तो बच्चों से समझ लें, शाबाश तसल्ली से, तो आपने माइनस वाला फार्मूला लगा देना है। अगर y के साथ प्लस हुआ तो आपने प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर देना है। जस्ट इतनी सी यहाँ पे बात है। यही हमारा फार्मूला है और इसी से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं याद करवा दूँ, ये जो z मॉडुलस था हमारा, ये हमने क्या पढ़ा शाबाश प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y को फाइंड आउट करें। क्वेश्चन लिख लें, x प्लस वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। सोल्यूशन स्टार्ट करें। x और y स्क्वायर के अंडर आते हैं, स्क्वायर के नीचे मौजूद है ब्रैकेट में। तो एक बार आप क्वेश्चन लिख लें और यहाँ से x और y फाइंड करने, इसलिए यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। ये आपका पहला स्टेप है। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड पे स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिखा जाएगा। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इससे आगे जल्दी से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब तवज्जो से सीक्वेंस क्वेश्चन का और क्वेश्चन करने का तरीका तवज्जो से शाबाश समझते जाना है सब ने। तो इंशाल्लाह ये आपको
आसान लगेगा और तैयार भी हो जाएगा जब तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू आपकी ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ आ रहा है ये हमने z के बराबर रख लेनी है। और यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 60। जी a प्लस बी आयोटा भी तो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो आप इसी को समझ लें ये a प्लस बी आयोटा है आपका, ठीक है। और इसमें क्योंकि हम क्वेश्चन में एक बार x प्लस आयोटा y आ चुका यानी एक्स वाई यूज़ हो चुके, तो आप इस 25 को दोबारा x या 60 को दोबारा y नहीं कहेंगे, आप एक और कम्प्लेक्स नंबर को यानी a प्लस बी आयोटा इनको कह देंगे ताकि हम इसमें z का मॉडुलस फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आप लोगों के जहन में आया होगा हम क्यों करने लगे z मॉडुलस फाइंड। जल्दी से स्टूडेंट्स ज़रा फार्मूला रिवाइज करें, ये मैं ज़रा रफ के तौर पे लिख रहा हूँ फिर रेस कर देंगे। फार्मूला था z मॉडुलस प्लस a या रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा z मॉडुलस माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फार्मूला था और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ था। तो यहाँ पे फार्मूला में क्या आ रहा था z मॉडुलस, तो वही z मॉडुलस हम पहले फाइंड आउट करने लगे हैं ताकि उसको हम फार्मूला में पुट कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें। a है आपके पास 25 का स्क्वायर और b है आपके पास 60 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख दें विच इज़ इक्वल्स टू 25 होता है 625 और 60 का स्क्वायर होता है 3600, ये इक्वल आएगा आपके पास 4225 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू z मॉडुलस का आपके पास आंसर आया 65। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें मॉडुलस मिल गया, अब जस्ट हमने फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मैं इस यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो कॉपी में सेंटर पे लाइन लगा के लिख लें या आप चाहें तो कॉपी में नीचे को लिख लें। नाउ यूजिंग फार्मूला। जी स्टूडेंट्स शाबाश, जल्दी से ज़रा फार्मूला आप रिवाइज कर लें, आपको मैं याद भी करवाने लगा हूँ। कम्प्लेक्स नंबर z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एक मिनट ज़रा जगह छोड़ रहा हूँ, आपको एक बात समझानी है आप लोगों को, पर एक चीज़ यहाँ पे तवज्जो कर लें आप, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ 60 के साथ प्लस मौजूद है यानी y के साथ प्लस मौजूद है, तो आप पहला फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस आयोटा z मॉडुलस माइनस आपका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट और इस हिस्से का स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आपने। यहाँ ब्रैकेट्स को ज़रा हाईलाइट कर लें, ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे क्लोज कर देनी है, प्लस माइनस बाहर करके लिख लेना थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, देखिए एक्स वाई तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं ना, ठीक है। तो हम ना यहाँ दोबारा एक्स नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं आपको समझाया था स्टार्ट पे कि यहाँ पे असल में क्या लिखा जाता है रियल पार्ट। अब हमने इस z को क्या लेट किया है a प्लस बी आयोटा लिखा था ना, यानी a और b लिखा था, तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या आ रहा है शाबाश 25 क्या आ रहा है आपके पास a है ये तो आपके पास, ठीक है, हमने नीचे लिख भी दिया है। तो इसलिए बस फार्मूला में लिखते हुए हम a यूज़ करेंगे, x हमने ऊपर पढ़ा था वो ठीक है अपनी जगह, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस आपने फाइंड आउट किया है, हमने कितनी वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पे 65 प्लस a आपके पास क्या आया 25 ये पड़ा है डिवाइडेड बाय 2 इस वैल्यू का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 65 माइनस a है 25 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर लेंगे, मेन स्टेप आपका फार्मूला का ही है और उसको अपने अच्छे से तैयार कर लेना है। प्लस माइनस 65 प्लस 25 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 65 माइनस 25 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लिख के रखना है। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस आयोटा और 20 40 2 मल्टीप्लाई 20 40 आएगा, ये वैल्यूज़ कट चुकी, विच इज़ इक्वल्स टू इनको सिंप्लीफाई करें और आपने लेफ्ट साइड पे भी तवज्जो करनी है। शाबाश, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है तवज्जो करें, शाबाश। लेफ्ट साइड पे आपके पास z स्क्वायर रूट चल रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट z स्क्वायर रूट हम z है क्या था असल में याद करें, शाबाश।
z तो था 25 प्लस 60 आयोटा, यानी इसी की तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस स्टेप के बाद आपने ना z को वैल्यू लिख देनी है उसकी 625 प्लस 60 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट, जो कि हम उस वक्त से फाइंड करना चाह रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अब 45 को हम ज़रा ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस आयोटा, और 20 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, ये स्क्वायर से बाहर लिख लें स्क्वायर रूट से, 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ प्लस आयोटा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़, दीवार यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये आपको किसका आंसर मिल गया, 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने तो करना था एक्स और वाई फाइंड। क्वेश्चन में हमें कहा गया था 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट हमने इक्वेशन 1 कहा हुआ है, और ये किसके बराबर था, शाबाश, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, इसी को तो हमने फाइंड किया है। तो आप यहाँ पे बस एक हवाला लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 जी। इक्वेशन 1 में क्या कहा गया था कि 25 प्लस 60 आयोटा जो हम स्क्वायर रूट उस वक्त से हल कर रहे हैं, ये तो इक्वल था एक्स प्लस आयोटा वाई के, ठीक है। तो आपने इसकी जगह पे लेफ्ट साइड पे एक्स प्लस आयोटा वाई लिख देना है, और राइट साइड पे आपका जो भी आंसर आ चुका है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, प्लस आयोटा 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। क्लियर है जी। अब यहाँ से आपने लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, आयोटा के बगैर हिस्सा जो है वो आपका रियल पार्ट है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये जो आपके पास है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ भी प्लस माइनस आप लाजमी लिखेंगे। चलें जी, क्वेश्चन हमारा हर लिहाज से यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, पर मैं आपको एक बार लाजमी पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज करवाऊंगा। मुझे मालूम है तमाम स्टूडेंट्स पहली बार ही सॉल्व कर रहे हैं, 11th क्लास में हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने चले कॉलेज समझा होगा, पर फिर भी आपके लिए एक अच्छी रिवीजन हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको तवज्जो दिलवा दूँ ज़रा, आपकी बुक का आंसर लिखती है कि x इज़ इक्वल टू प्लस की रकम इसकी अलहदा, और y इज़ इक्वल टू प्लस की रकम y की अलहदा, और फिर बुक लिखती है x इज़ इक्वल टू माइनस के साथ 3, माइनस के साथ x की रकम अलहदा, और y के साथ माइनस की रकम अलहदा। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन एंड कर दें, इट्स ओके, इस स्टेप पे भी ओके है, पर अगर आप बुक का स्टेप लिखना चाहते हैं तो बुक ने x और y दोनों प्लस के पहले इकट्ठे लिखे हैं और दोनों माइनस के दोबारा बाद में लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब आपको मैं जल्दी पहले इसकी लाजमी रिवीजन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा गया था फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है जी। तो पार्ट 1 था एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर बराबर आपके पास वैल्यू दी गई है, आपके पास यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो आपने इसको रिमूव करना है, इसलिए आप स्क्वायर रूट लेकर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और लेफ्ट साइड से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, राइट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको इक्वेशन 1 कहा, और इक्वेशन 1 में ये जो जज़र के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसको आपने z रखा। ये स्टूडेंट्स हम हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो इसको z रखा, तो z की ये जो वैल्यू थी पहली वाली इसको आपने a कहा और दूसरी वाली को b कहा, यानी a प्लस बी आयोटा जैसे बनता है। तो इसका आपने मॉडुलस फाइंड कर लिया, क्योंकि मॉडुलस आपके पास फार्मूला में यूज़ होना है, यहाँ पे फार्मूला में देखें शाबाश, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से पहले आपने मॉडुलस फाइंड किया। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉडुलस होता है, और इसको फाइंड आउट करने के बाद आपके पास आंसर 65 आएगा। तो इसको आपने फार्मूला में पुट कर देना है। फार्मूला था z मॉडुलस प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, और प्लस आयोटा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसमें आयोटा के साथ प्लस मौजूद है। z मॉडुलस माइनस a डिवाइडेड बाय 2, दोनों का स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, z मॉडुलस था 65 प्लस a आपके पास है 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा z मॉडुलस 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। इन तमाम को ऐड अप करने पे और सॉल्व करने पे आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्टेप हो जाता है काफ़ी हद तक। और आपने इसके बाद यहाँ पे z को आपने क्या कहा था, शाबाश देखे तो
25 प्लस 60 आयोटा। तो यहाँ पे z स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो z की जगह आपने 25 प्लस 60 आयोटा लिख देना है, और बाहर वाला ये जो स्क्वायर रूट था ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे राइट साइड पे आपने 45 को ब्रेक किया 9 मल्टीप्लाई बाय 5 में, और 20 को ब्रेक किया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 में। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर लिख दें। ये आपके पास राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी, और लेफ्ट साइड पे आपके पास 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट मौजूद है। अब आखिर इसमें पॉइंट रह गया था समझने वाला कि ये जो हमने स्क्वायर रूट आ चुका है, जो हमने फाइंड आउट करना था, ये एक्चुअली में किसके बराबर था। तो ये हिस्सा असल में आपका x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इस हिस्से की जगह पे आप लिख देंगे x प्लस आयोटा y। राइट साइड आपकी सॉल्व हो चुकी, ये एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, x इज़ इक्वल टू रियल पार्ट यानी आयोटा के बगैर वैल्यू, और y इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाली वैल्यू। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अब वैल्यू डिफरेंट दी गई है। चलिए अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टार्ट पे एक बार क्वेश्चन लिख लें, और यहाँ पे आप पहले स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो राइट साइड पे यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब इसके बाद बिल्कुल सिमिलर स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए थे, हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू 64 प्लस 48 आयोटा। जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू मौजूद है उसको आपने z के इक्वल रख लेना है, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है हेयर a इज इक्वल टू 64 एंड b इज इक्वल्स टू 48। ये जो आपके पास z रखा है हमने, ये एक्चुअली में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा ही होता है। तो इस वाले हिस्से को a कह देना है, और ये इमेजिनरी पार्ट है जो इसको आपने b कह देना है। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं, हम यहाँ से z का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a स्क्वायर है आपके पास यानी 64 का स्क्वायर, और b है आपके पास 48 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आएगा 96 प्लस 48 का स्क्वायर आपके पास होता है 2304। आपने इनको लाजमी कैलकुलेटर से हल करना है, विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को सम करने पे आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा 6400, और इसका आंसर होगा, ये स्क्वायर रूट होता है 80 का। तो ये आपके पास z मॉडुलस का आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आपको पता है हमने फार्मूला लिखना है, और उसमें वैल्यूज पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग फार्मूला। जी स्टूडेंट्स शाबाश, जल्दी से फार्मूला लिखें। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे आयोटा के साथ यानी जो y वाली वैल्यू होती है उसके साथ क्या मौजूद है, प्लस है। तो आप यहाँ पे हमने ये ऊपर पढ़ा था स्टार्ट में लेक्चर के, दो फार्मूलास पढ़े थे, तो यहाँ पे प्लस वाला यूज़ करेंगे। अगर यहाँ आयोटा के साथ माइनस हो तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। z मॉडुलस माइनस a रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, इस हिस्से का स्क्वायर रूट और इस हिस्से का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब जल्दी से यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें और अपना आंसर ले लें, विच इज़ इक्वल टू, लेफ्ट साइड को भी आप ऐसे लिखे रहने दें, प्लस माइनस z मॉडुलस का आंसर आपके पास आया है 80, और a आपके पास है 64। जी ये मौजूद है, a आपके पास डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 6, z मॉडुलस आपके पास है 80 माइनस a आपके पास है 64 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट और इस हिस्से का स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज, विच इज़ इक्वल्स टू 80 प्लस 64 आपके पास आंसर आएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 80 माइनस 64 आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, इस हिस्से का स्क्वायर रूट और इसका भी प्लस माइनस लगाएं और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 144 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास 72 आंसर आएगा, और ये आपके पास आयोटा लिखा रहने दें
और ये आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लें और यहाँ पे आपके पास 8 आंसर आएगा। 2 16 को कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें। अब लेफ्ट साइड पे आपने तवज्जो करनी है स्टूडेंट्स, z स्क्वायर रूट चलता आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो z हमारे पास क्या था, शाबाश इस तरफ देखें लेफ्ट साइड पे, z आपके पास क्या था 64 प्लस 48 आयोटा। तो यहाँ पे आप z को लिख देंगे वापस 64 प्लस 48 आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख के रखें। और राइट साइड सिंप्लीफाई हो रही है अभी मज़ीद, तो प्लस माइनस 72 को जब आप ब्रेक करेंगे आप इसको लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा। और 8 होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर रूट और 2 लिखा रहने दें, प्लस माइनस यहाँ पे तो इनफैक्ट जस्ट प्लस आएगा आयोटा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर और 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहने दें। राइट साइड आपने सिंप्लीफाई कर ली और लेफ्ट साइड आपके पास 64 प्लस 48 आयोटा लिखा हुआ आ रहा है। चलिए अब जल्दी से हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो आपने अपने क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे कहा था वहाँ पे चले जाना है। ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट अब आप फाइंड कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे जस्ट रेफरेंस लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 की मदद से जी ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट किसके इक्वल था, x प्लस वाई आयोटा के, जो कि हमने देखा इक्वेशन 1 में, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और आपने इसको राइट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट साइड पे x है ये आपके पास रियल पार्ट और राइट साइड पे आयोटा के बगैर वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये आपका रियल पार्ट। और यहाँ पे आप इनफैक्ट प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास है लेफ्ट साइड पे आयोटा के साथ y और राइट साइड पे आपके पास आ रहा है प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये ले स्टूडेंट्स x और y हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें डिवाइड में वैल्यू दी गई है 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो पहले हम यहाँ डिवाइड से आयोटा को रिमूव करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे पहले, यानी आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें 4 पार्ट्स थे, तो हम ये सारा मेथड सीख चुके हैं। चलिए जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली 3 3 द 9 एंड माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। डिवाइड पे दो प्लस और माइनस की अलग अलग वैल्यूज़ हैं और इनको हम अलग अलग का स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे -1 लिखेंगे और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़। डिवाइड पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमने -1 लिखा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ है, और माइनस और माइनस डिवाइड पे प्लस। तो यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में हल कर लें, 6 प्लस 3 9 आयोटा एंड 2 माइनस 9 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 क्या होगा आपके पास 10। और यहाँ से आपने डिवाइड अलग अलग कर लेना है, -7 डिवाइडेड बाई 10 अलहदा और 9 ओवर 10 अलहदा। लेफ्ट साइड के आपके पास x प्लस आयोटा y का स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है। अब समझ लें यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहले 2 पार्ट आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट स्टार्ट से ही डिवाइड के बगैर अलग अलग दिए गए थे। थर्ड पार्ट में आपके पास पहले डिवाइड पे आयोटा आ रहा है, आपने पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, और एंड आंसर जब आपके पास आया वो भी डिवाइड की हालत में आया, पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने क्योंकि x और y फाइंड आउट करना होता है इसलिए आप यहाँ से स्टार्ट पे स्क्वायर रूट लेकर चलेंगे। यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड पे स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ताकि स्टेप्स ज़्यादा ना हो, हम क्वेश्चन को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 10 होता है 0.7
और कैलकुलेटर पे अगर आप 9 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे तो आपके पास 0.9 आंसर आएगा, आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे आप लिखें इसको लेट, जैसे हमने बाकी पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल यही उसी तरह स्क्वायर के अंदर, यहाँ जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है उसको z के इक्वल रखें, और z के इक्वल रखने के बाद आपने, क्योंकि इसका मॉडुलस फाइंड करना है, फार्मूला में मॉडुलस अप्लाई होना है, इसलिए ये पहला हिस्सा आपके पास a है और ये आयोटा के साथ आपके पास कौन सी वैल्यू है b। यहाँ से आप z मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर। यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास 0.49 आएगा और 0.9 का स्क्वायर 0.81, इन दोनों को ऐड अप करने पे आपके पास 1.30 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ओपन करना है तो z मॉडुलस का आंसर एंड आपके पास आया 1.140। क्लियर है, आपने z मॉडुलस फाइंड आउट करके रख लिया। अब हम अप्लाई करते हैं। आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें आप कॉपी पे नीचे को लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉपी पे लाइन लगाकर सेंटर में आप साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग फार्मूला। जी स्टूडेंट्स जल्दी से फार्मूला रिवाइज कर लें, आपके लिए लिखने लगा हूँ। z कॉन्जुगेट z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस आपका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। हाँ जी, यहाँ पे देखें आयोटा के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है आपके पास, यानी y वाली वैल्यू के साथ प्लस आ रहा है। तो इस पार्ट में भी आपने फर्स्ट फार्मूला ही यूज़ करना है, z मॉडुलस माइनस a यानी आपका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, और दोनों तरफ ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे क्लोज कर देनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें और हम अपने आंसर की तरफ चलेंगे। अब z मॉडुलस आपके पास आया है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1.140 प्लस a आपके पास है स्टूडेंट्स माइनस का 0.7, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें इसको फिलहाल, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। z मॉडुलस है 1.140 माइनस a आपके पास है माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट और इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट, और दोनों तरफ आपने ब्रैकेट तो जाहिर है लगानी है। प्लस माइनस 1.140, यहाँ प्लस माइनस 0.7 आएगा डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट और प्लस आयोटा 1 प्लस 140 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए अब इन वैल्यू को आप कैलकुलेटर सामने रखें अपने, इन वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.44 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, और जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.84 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब आप इनको 2 पे डिवाइड करें, 0.44 डिवाइडेड बाय 2 आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 0.22, और स्क्वायर रूट अभी भी लिखा रहने दें, हमने स्क्वायर रूट को अभी अप्लाई नहीं किया, याद रखिएगा अभी डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह जब आप 1.84 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.92 का स्क्वायर रूट। और अब की बात z आपके पास क्या था, शाबाश यहाँ पे देखें माइनस 0.7 प्लस 9 आयोटा, ये z स्क्वायर रूट जो आपके फार्मूला का था वो आपका यहाँ पे नीचे तक हम लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम z स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा देंगे जो कि है माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा, इसी का तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं उस टाइम से, ठीक है। तो बाकी पिछले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, आपको पता है, इस जगह पे आके हम z को वापस उसकी वैल्यू लिख देते होते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.22 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.46 प्लस आयोटा, और जब आप 0.92 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 0.95, और यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर दें। ये आपने क्वेश्चन राइट साइड पे ऑलमोस्ट फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स अशारिया में कन्वर्ट करने का हमें फ़ायदा यहाँ हुआ कि हम जो ज़्यादा बटे लग रहे थे उससे बच गए, वरना हमें डिवाइड पे डिवाइड बनाना पड़ता। चलिए अब जल्दी से एंडिंग स्टेप करते हैं इस क्वेश्चन के। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक बार फिर तवज्जो से समझ लें, इस स्टेप के बाद आपने किस तरफ करना होता है क्वेश्चन को हल, किस तरह से क्वेश्चन को हल करना होता है। आपने स्टेप के बाद आना है इक्वेशन नंबर 1 पे,
ठीक है, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी आसान लगता होगा। अगर आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, इट्स ओके। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने हल कर ली। ये किसके इक्वल होती है, शाबाश देखें, एक्स प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये असल में किसके इक्वल थी, एक्स प्लस आयोटा वाई के, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.95। क्लियर है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर एंड आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इनको नोट डाउन करें शाबाश तवज्जो से। अगर कुछ रहता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और दोबारा प्ले करें, तवज्जो से समझें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चंस सिमिलर हैं और जाहिर है ये थर्ड पार्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा।